औरतों के लिए बच्चे को जन्म देना आम माना जाता है, लेकिन ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो खुद प्रेग्नेंट हो जाता है। सर्जे एक न्यूज रिपोर्टर है जो अपनी पत्नी डाना के साथ रूस में रहता है। वो और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। फिल्म की शुरुआत में सर्जे एक थेरेपिस्ट को अपनी इसी परेशानी के बारे में बताता है। थेरेपिस्ट उससे उनकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल करती है। इस पर सर्जे गर्व से कहता है कि हाँ, हम तो हर रात ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रही। उन्होंने ये सोचकर भी कोशिश की कि शायद किस्मत वहीं मेहरबान हो जाए, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला। थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि उसके विचार बहुत जल्द सच में बदलने वाले हैं, इसलिए अब उसे सतर्क रहना चाहिए। सर्ग उसकी बात का अर्थ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने आगे कुछ पूछा भी नहीं। काम पर जाते समय उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जो पेशे से वकील है और जिसका नाम जोरा है। जोरा लगातार अपने पिछले 8 मामले हार चुका है और अब पैसों की कमी से जूझ रहा है। उसकी 2 बेटियां हैं और अब वो और उसकी पत्नी एक बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं। उससे बातचीत करने के बाद सर्ग अपने सेट पर पहुंचकर उसने अपनी को होस्ट के साथ शो की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ डायन एक आर्ट एग्जीबिशन में मौजूद थी, जहां उसकी खींची हुई फोटोज प्रदर्शित की जा रही थीं। सर्ग हमेशा की तरह देर से पहुंचा। जब उसे फोन किया गया तो उसने कहा कि वो गाड़ी में बैठ चुका है और सिर्फ 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि पुलिस उसकी कार को टो कर ले गई, क्योंकि वो नो पार्किंग में खड़ी थी। उसे पता था कि उसकी पत्नी उसके झूठ को पकड़ ही लेगी, इसलिए वो आर्ट एग्जीबिशन को बीच में ही छोड़कर जोरा के साथ एक बार में चला गया। बातचीत के दौरान जोरा ने बताया कि उसकी पत्नी 1 महीने की गर्भवती है। इस बार उसे पूरा भरोसा था कि बेटा ही होगा, क्योंकि जोरा ने संबंध बनाते समय ऊन के मोजे पहन रखे थे। उनके परिवार में ये एक अजीब सा अंधविश्वास था कि जब भी कोई आदमी ऊन के मोजे पहनकर संबंध बनाता है तो महिला बेटे को ही जन्म देती है। जोरा, उसके पिता और उसके दादा भी इसी तरीके से पैदा हुए थे। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। सर्ग और डायना उसी जगह गए जहां वे 5 साल पहले पहली बार मिले थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि किसी दिन वे अपने बच्चों के साथ इस जगह पर फिर जरूर आएंगे। घर लौटने से पहले सर्ग ऊन के मोजे खरीदने चला गया। रात में सब कुछ होने के बाद उसने मोजे उतार कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्द उन्हें एक बच्चा होगा। नींद नहीं आने की वजह से वो उठकर खिड़की के पास चला गया और बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा। कुछ ही पलों बाद उसने एक टूटता हुआ तारा देखा। इस घटना के करीब 10 दिन बाद सर्ग अपने स्टूडियो में सोनिया नाम की एक मुर्गी पर आधारित प्रोग्राम चला रहा था। सोनिया एक अनोखी मुर्गी थी जो फुटबॉल मैचों के नतीजे अंडे देकर बताती थी। ऐसा माना जाता था कि वो जितने अंडे देती है उतने ही गोल जीतने वाली टीम करती है। ये खबर सुनाते समय सर्ग को अचानक उल्टी हो गई। उसने सब लोगों से माफी मांगी और फिर से अपने काम में लग गया। उसे अभी तक अपनी इस हालत का कारण समझ नहीं आ रहा था। बाद में जब वो बाजार से कुछ सामान खरीद रहा था तो उसकी नजर एक शेल्फ पर पड़ी जहां अलग अलग तरह के अचार रखे हुए थे। उसे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, लेकिन उस दिन उसका मन ऐसा था कि वो पूरा अचार का जार खत्म कर दे। जब उसने ये बात जोरा को बताई तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? लेकिन सर्ग को वो टूटते तारे वाली घटना याद आ गई और उसने सोचा कि ऐसा हो भी सकता है। रात में उसने अलमारी से डाना की प्रेगनेंसी किट निकाली और अपनी सोच को परखने का निर्णय लिया। शुरुआत में जब उसने किट पर 2 लाइनें देखी तो उसने समझा कि इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन जब उसने किट के पीछे दिए गए निर्देश पढ़े तो उसे पता चला कि 2 लाइनों का मतलब है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। उसने 2-3 बार टेस्ट दोहराया, लेकिन हर बार परिणाम में 2 लाइनें ही आ रही थीं। ये ख्याल उसे इतना अजीब लगा कि थोड़ी देर बाद वो खुद ही किट को देखकर हंसने लगा। अगली सुबह जब उसने नाश्ते के साथ अचार खाया तो डायना ने उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। जब सर्ग ने उसे बताया कि वो पिता बनने वाला है तो डायना को लगा कि सर्ग ने उसे धोखा दिया है और कोई दूसरी औरत उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन जब उसे ये समझ आया कि असल में प्रेग्नेंट खुद उसका पति है तो वो और ज्यादा नाराज हो गई। उसे लगा कि या तो वो मजाक कर रहा है या फिर पूरी तरह पागल हो चुका है। सर्ग चाहता था कि डायना उसके पिता बनने की खबर से खुश हो, लेकिन इस बात को समझने और स्वीकार करने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था। शाम को सर्ग के माता पिता और जोरा का परिवार डिनर के लिए उनके घर आया। सर्ग ने सही मौका देखकर सबके सामने अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता दी। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने शांत होकर उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, ऐसा होना नामुमकिन है, ये संभव ही नहीं है। इस पर सर्ग बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से निकल गया। उसका पिता उसकी मां पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि जब वो गर्भावस्था के दौरान योगा करती थी उसी की वजह से सर्ग के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है और अब हमारा बेटा अंदर से औरत बन गया है। अब करो योगा।
अगली सुबह सर्ग ने प्रेगनेंसी से जुड़ी एक किताब उठाई और उसमें अपने लक्षण तलाशने लगा। उसने बाकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर दी। उसने हिसाब लगाकर देखा कि उसका बच्चा अक्टूबर में जन्म ले सकता है। उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया और अचार खूब खाने लगा। समय के साथ डायना भी अपने पति की इस प्रेगनेंसी को स्वीकार कर लेती है और उसका ध्यान रखना शुरू कर देती है। प्रेग्नेंट होने के 4 महीने बाद सर्ग का पेट बढ़ने लगा। वो रोज प्रेगनेंसी क्लासेस में जाता था, लेकिन सबको यही बताता था कि वो अपनी पत्नी का साथ देने आया है। वहां मौजूद बाकी लोग भी उससे ज्यादा सवाल नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बस मां बनने के अनुभव को समझना चाहता है। उसके परिवार को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन बाहरी दुनिया से उसने इस बात को छुपाकर रखना ही बेहतर समझा। 5वें महीने में वो पहली बार अपनी पत्नी के साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि प्रेग्नेंट डायना नहीं बल्कि उसका पति है, उसने जांच करने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह वे कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उसे मरीज के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर तिखोनोव से हुई, जो पिछले 2 महीनों से अपना क्लिनिक खोलकर बैठा था, लेकिन अभी तक उसके पास एक भी मरीज नहीं आया था। बिना मरीज के क्लिनिक कैसे चलता, इसलिए उसने सर्ग केस लेने के लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने उसे डिलीवरी बेड पर लेटने के लिए कहा, लेकिन बेचारे सर्ग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे लेटे। अगले दिन काम पर उसे पता चला कि जोरा ने उसकी प्रेगनेंसी की कहानी पैसों के लालच में एक चैनल को बेच दी है और अब वो हर जगह दिखाई जा रही है। जैसे ही ये खबर फैली, हर कोई एक प्रेग्नेंट आदमी की कहानी में दिलचस्पी लेने लगा। सर्ग रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। वह इस बात पर जोरा से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वो इसे एक राज रखना चाहता था। सड़कों पर और बसों में लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी के नाम से पहचानने लगे। लोग सर्ग को एक अलग ही तरह के इंसान की नजर से देखने लगे, जिससे उसका मन और भी ज्यादा उदास हो गया। उसने इस बात पर जोरा को खूब डांटा, लेकिन जोरा को इसका कोई अफसोस नहीं था। उल्टा वो कहने लगा कि उसके पास इससे भी बेहतर आइडियाज हैं जो उन दोनों को करोड़पति बना सकते हैं। शुरुआत में सर्ग उस पर बहुत गुस्सा हुआ और साफ कह दिया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बेचना नहीं चाहता, न ही अपने आने वाले बच्चे का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहता है। लेकिन जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसे पैसे इतने बुरे भी नहीं लगे। उस दिन के बाद उसने कई टीवी प्रोग्राम्स और शोज में प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाना शुरू कर दिया। वो प्रेगनेंसी से जुड़े प्रोडक्ट्स के विज्ञापन भी करने लगा। उसकी लोकप्रियता कुछ ही हफ्तों में तेजी से बढ़ने लगी। वो जहां भी जाता, मीडिया और कैमरा वाले उसके पीछे पीछे पहुंच जाते। अब तो उसके परिवार के लोगों के भी इंटरव्यू लिए जाने लगे थे। एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था तो एक गे कपल उसके पास आया। वे ये जानना चाहते थे कि एक आदमी कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। सर्ग को खुद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन फिर भी उसने उन्हें सलाह दे दी कि रात के समय संबंध बनाते वक्त ऊन के जूते पहनना चाहिए। अगली बार जब वे डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उन्हें एक बेटा होने वाला है। वो कहता है कि हाँ, ऊन के जूते सच में काम करते हैं। वहां से बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स ने सर्ग को फिर से घेर लिया। उनके सवालों में वो इतना उलझ गया कि उसे ये भी पता नहीं चला कि डायना पीछे रह गई है। जब से वो मशहूर हुआ था, उसने पहले की तरह डायना को प्यार जताना लगभग बंद ही कर दिया था। इसके बाद सर्ग को अपना एक शो भी मिल गया, जिसमें वो दूसरी महिलाओं को बेहतर मां बनने की सलाह देता था। जोरा ने भी इस शो से काफी पैसे कमाए, लेकिन जैसे जैसे सर्ग को ज्यादा काम मिलने लगा, वो अपनी पत्नी और परिवार से उतना ही दूर होता चला गया। एक एपिसोड के लिए सर्ग अपने पूरे परिवार को उसे रेस्टोरेंट में बुलाकर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने को कहा, लेकिन गुस्से से भरी डायना ने कैमरामैन पर चिल्लाया और वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी उठकर चले गए और सर्ग काफी समय बाद पूरी तरह अकेला रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसने सफलता को अपने सिर पर चढ़ा लिया है, लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ ठीक कर पाता, कुछ धार्मिक लोग उसके खिलाफ विरोध करने लगे। जब सर्ग को हर तरफ से नफरत मिलने लगी तो एक दूसरी टीवी कंपनी ने उसके शो पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। उनका कहना था कि उसकी प्रेगनेंसी असली नहीं है और वो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे छाप रहा है। पहली सुनवाई में जोरा मुश्किल से 1-2 शब्द ही बोल पाया, जबकि सामने वाले वकील की दमदार दलीलें सबको काफी प्रभावित कर रही थीं। उसने जज के सामने सर्ग के बैंक अकाउंट की जानकारी पेश की, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी के बाद हुए मुनाफे का पूरा हिसाब था। घर पर डायना सर्ग से कहती है कि वो ये सब बंद करके फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने लगे, लेकिन सर्ग गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ता है। दूसरी सुनवाई में जोरा सर्ग को जज के सामने लेकर आया और उसका पेट सबको दिखाया। उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश की। सर्ग को गलत साबित करने के लिए विरोधी पक्ष सर्ग के गायनेकोलॉजिस्ट को कोर्ट में ले आया। वो दलील देता है कि क्योंकि सर्ग उस डॉक्टर का पहला मरीज है, इसलिए इतने जटिल मामले को संभालने का उसके पास अनुभव बहुत कम है।
इसके अलावा उसने जज के सामने एक और रिसर्च पेश की जिसमें कई अनुभवी डॉक्टरों ने कहा था कि किसी पुरुष का प्रेग्नेंट होना पूरी तरह असंभव है। लगता है उन डॉक्टरों को उनके जूतों के बारे में कुछ पता नहीं था। खैर, सुनवाई के अंत तक ऐसा लगने लगा कि सर्ग ये केस हार सकता है। एक दिन इंटरव्यू खत्म करके जब सर्ग घर लौटा तो उसने देखा कि डायना घर छोड़कर जा चुकी है। वो पूरी तरह सुन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह पिछले कुछ समय से डायना के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा था। डायना का भरोसा वापस जीतने का एक ही तरीका था कि वो ये सब छोड़कर फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने लगे। अगली सुनवाई में वो कोर्ट नहीं पहुंचा। जोरा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने सर्ग को एक महान मां साबित करते हुए भावुक कर देने वाला भाषण दिया। कोर्ट में मौजूद लोग उसकी बात सुनकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। उसी दौरान जज को सर्ग द्वारा भेजी गई एक वीडियो मिली। जोरा ने ज्यादा सोचे बिना उसे कोर्ट में चलाने की अनुमति दे दी, लेकिन वीडियो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस वीडियो में सर्ग खुद कह रहा होता है कि उसकी प्रेगनेंसी झूठी है और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची हो तो वो उसके लिए माफी मांगता है। वो डायना से भी माफी मांगता है जिसने हर वक्त उसका साथ दिया था। उसका ये कबूलनामा सुनकर जज ने उसे दोषी ठहराया और उस पर 10 लाख रूबल्स का जुर्माना लगा दिया। जो लोग उस पर भरोसा करते थे उसके सारे चाहने वाले निराश हो गए। सर्ग डायना से उनकी पसंदीदा जगह पे मिला और एक बुरा पति होने के लिए उसने दिल से माफी मांगी। डायना ने उसे माफ कर दिया, लेकिन तभी सर्ग को महसूस हुआ कि शायद बच्चे के जन्म का समय आ गया है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसकी सी सेक्शन डिलीवरी करने में सफल हो गए। सर्ग ने पिछले कुछ महीनों में अपने व्यवहार के लिए पूरे परिवार से माफी मांगी और कहा कि उसने शोहरत के बजाय प्यार को चुना है। तभी डायना बच्चे को लेकर आई और पहली बार उसे सर्ग की बाहों में सौंप दिया। हम देखते हैं कि 3 साल बाद डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी खींची हुई तस्वीरें प्रदर्शित कर रही थी, जो उसने सर्ग की प्रेगनेंसी के दौरान ली थी। उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा है। कुछ समय बाद डायना उसी खिड़की के पास खड़ी होकर जुड़वा बच्चों के लिए दुआ मांगती है। इस बार वहां उसे 2 टूटते हुए तारे नजर आए। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई और वो व सर्ग एक ही समय पर प्रेग्नेंट हो गए। अब तो ऊन के जूतों के लिए एक लाइक बनता ही है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा लगा।